हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं अनुपात समानुपात का पार्ट 10 भाग 10। और जो ये बुक है दोस्तों RS अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है, उससे मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मैं शुरू करने जा रहा हूं 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा देखो ध्यान से। इसमें दिया है वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। मान लो वो भिन्न क्या है दोस्तों, x/y है। इसका जो है 1/27 से वही अनुपात है, 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का, किसका, जो 3/11 का 5/9 से है। 3/11 का 5/9 से अनुपात है, दोनों में सेम रेशो है। तो x रेशो y, इसे यहाँ पे लिखेंगे 1/27 इज इक्वल टू 3/11 5/9। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। 27 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 27x, y एकम y हो जाएगा। 9 की 3 में 3 गुना 9 और 11 गुना 5 ऐसे हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। 9 तिया 27, 3 से 3 कट गया दोस्तों। x/y क्या है, 11×5 = 55। तो वो भिन्न क्या है ये पूछ रहा है, तो वो भिन्न है 1/55। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या दिया है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा दोस्तों, 92 में दिया है ये कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। कितने थे दोस्तों, 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता ये पूछ रहा दोस्तों। 2:1 बी दिया है, फिर दिया है 3:1 और फिर दिया है 3:2 और फिर दिया है 7:5। कितने रेशो शीशे थे दोस्तों, 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब 12 शीशे थे। टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात बताना है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो हो सकता है 7 टूट गए 5 नहीं टूटे हो, 7 और 5 12 हो रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये 3 है। ठीक है, 3 दूनी 6, इधर भी 2 से गुना कर दिया, इधर भी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10, या 4 से करूंगा 3 और 2 5 हो रहा है दोस्तों, है ना। और 5 जो है 12 का फैक्टर ही नहीं है ना। तो 5 जो है 12 का, 3 और 2 5 हो रहा है, 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है। 3 और 1 4 हो रहा है, 4 भी 12 का फैक्टर है। 1 दर्जन में 12 ही तो होते हैं। और 2 और 1 3, 3 भी 12 का एक फैक्टर है। तो दोस्तों ये वाला अनुपात नहीं हो सकता है टूटे हुए और बिना टूटे हुए का। ठीक है, बड़े इजी। अगर जोड़ने पे कोई फैक्टर आ रहा है उसका तो वो उसका अनुपात होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 को ध्यान से देखें। इसमें कहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। एक दिया है दोस्तों ये 7:15 और एक दिया है 15:23 और एक दिया है 17:25 और एक दिया है दोस्तों 21:29। ये दिया है। तो दोस्तों इनमें किसका डिफरेंस है, 8 का। इनमें कितने का डिफरेंस है, 8 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 8 का, है ना। इसमें कितने का डिफरेंस है, 8 का। सब में सेम डिफरेंस हो, जब सारे रेशोज में, सारे अनुपात में समान अंतर हो। देखो इन दोनों में 15 में 7 गए 8, 23 में से 15 गए 8, 25 में 17 गए 8, 29 में से 21 गए 8। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, तो जिसके ऊपर सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो 21 सबसे बड़ा है, 17 छोटा है, 15 भी छोटा है, 7 भी छोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अनुपात 21 अनुपात। उससे बड़ा कौन सा होगा, 17 उससे छोटा 17/25 होगा दोस्तों, है ना, ऐसे। फिर उससे छोटा 15/23 होगा और सबसे छोटा 7/15 होगा। मतलब जिसके ऊपर सबसे बड़ा होगा, कब, जब सेम डिफरेंस हो, इनके बीच में 8 का अंतर है। तो जिसके ऊपर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जिसके नीचे, जिसके ऊपर सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से।
94 में दिया है ये, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण त्रिभुज के बारे में भी दोस्तों बेसिक वीडियो बना हुआ है, देख लेना। बेसिक सारे वीडियो देखो दोस्तों, मैथ अच्छा हो जाएगा आपका। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 और 5 और 12 के अनुपात में। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण तभी बनता है दोस्तों जब परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सीधी रेखाएं हो एक दूसरे पे, कोण बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो एक भुजा 5 की, एक 12 की है। मान लो ये 5x है और ये 12 है। मैंने बताया था अनुपात में दिया है, अनुपात से संख्या में बदलने के लिए x से गुना कर दो। एक रेखा मान लो 5x सेंटीमीटर की, एक 12x सेंटीमीटर की है, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई बताइए। कर्ण क्या होता है दोस्तों? ये होता है कर्ण ABC। तो कर्ण क्या है? ये कर्ण है समकोण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये आधार होता है और ये क्या होता है? लंब, परपेंडिकुलर कहते हैं जिसे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जो किसके बराबर दिया है दोस्तों? ये दिया है 270 के इक्वल। तो ये 270 के इक्वल होगा। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा इसका? 5x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 12x, है ना। आधार वही होता है जिसपे दोस्तों 90 डिग्री का कोण बना होता है, उसे आधार कहते हैं, याद रखना। और जो बिल्कुल 90 डिग्री की रेखा बनाती है उसे लंब कहते हैं। तो 2 छिक्का 12 ऐसे हो जाएगा। 6 पंजे 30, x की x में गुना करेंगे 30x², 270x ऐसे हो जाएगा 270। 0 से 0 कट गया, 3 9 27, x² बराबर 9 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट आएगा +-3। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 3 आ गई, ठीक है। तो इसने पूछा है कर्ण बताइए। तो आपको पता है मैंने दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय भी बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर ही लगती है और कहीं नहीं लगती, ये चीज का ध्यान रखना। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये होती है पाइथागोरस। सबसे पहले कर्ण ही लिखा जाएगा, उसके बाद ये दोनों भुजाएं लिखी जाती है और सबके ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है। तो लंब कितना होगा? x की वैल्यू 3 है, तो लंब था 12x, 12 की 3 में गुना करा, 12 3 36, तो लंब हो गया दोस्तों 36। और आधार कितना होगा? 5x था, 5 में 3 की गुना करी, 5 3 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों? 36 गुना 36, 6 छंग 36 का 6, 3 6 3 18, 3 21, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 6 8 और 1 9 2 का 1296, 1296। 15 की 15 में गुना करेंगे 225, है ना। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 ही आया, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर से क्या आ जाएगा दोस्तों? अंडर रूट आ जाएगा। 1521 कितना आएगा? 1521। अब क्या करेंगे दोस्तों? पेयर बन रहा है, किस किस का पेयर बन रहा है ये देखते हैं पहले, है ना। ये आया 6 छंग 36 का 6 3 6 3 18 3 3 छंग 18 का 8 1 3 3 और 1 6 8 1 9 2, ये 1296 में 225 जोड़ा। तो 3 तिया कितना है दोस्तों? 9, ठीक है। 3 और 3 कितने होते? 6, 15 में से 9 गई 6, 21 आया, ठीक है। अब किसका चलेगा दोस्तों? यहाँ पे 9 का चलेगा। 9 का क्यों चला दोस्तों? 9 की 9 में गुना करते हैं तो 1 आता है, 9 9 की 80 में 1 आता है, तो लास्ट में इसके भी 1 है। ये वर्गमूल निकालने का तरीका है दोस्तों, जो मैं बता चुका हूं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर जरूरत पड़ेगी तो वर्गमूल के ऊपर भी पूरा एक बेसिक वीडियो बताया जाएगा आपको कैसे निकाला जाता है। 9 9 की 80 का 1 हासिल लगे 8, 9 छिक्का 54, 54 में 8 जोड़ा दोस्तों 62। तो कितना है दोस्तों? जब इधर से स्क्वायर हटाए थे वर्गमूल तो 38 सेंटीमीटर। तो वर्ग कितना है दोस्तों? 38। तो ये पूछ रहा कर्ण की लंबाई बताइए, तो कर्ण कितना है दोस्तों? 38 का आया है निकल के, ठीक है। 39, 9 से चलाया था ना लास्ट में, 9 आएगा, सॉरी 9 होगा, ठीक है। 9 गलती से लिख दे मैंने 38, ठीक है। तो 9 आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है देखना दोस्तों ध्यान से, क्या कह रहा है 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, इसमें कह रहा है ये
एक चतुर्भुज के कोण 6, 3, 4 और 5 के अनुपात में। चतुर्भुज होता है जिसमें दोस्तों 4 भुजाएं होती है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। एक है 6x, एक है 5x का अनुपात में दिए हैं, तो दोस्तों इनमें x लगा लेंगे, संख्या बन जाएंगी। एक 3x है और एक 4x है। ठीक है, ये है 6, 3, 4, 5 के अनुपात में। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। अब एक त्रिभुज भी बना हुआ दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज भी हमें नहीं पता कैसा त्रिभुज है, ऐसा होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो सबसे पहले दोस्तों इस चतुर्भुज के सारे कोण निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है, जो चतुर्भुज होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके सारे कोनों को जोड़ने पर 360 आता है। मतलब अगर मैं इन सारे कोनों को प्लस करूं तो 360 आना चाहिए, 360 आना चाहिए। 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो 18x हो गया, है ना। 6 3 9, 5 और 4 9 और 9 18x। ये प्रॉपर्टी याद रखना दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं कभी भूल जाओ। चतुर्भुज के सारे कोनों को जोड़ने पर 360 डिग्री आता है और त्रिभुज के सारे कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ये याद रखना, दो चीजें। तो चतुर्भुज के सारे कोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 360। तो 18x किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 18 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 18 दूनी 36। तो x की वैल्यू कितना है दोस्तों, 20 डिग्री। तो पहला कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला 20 की 6 में गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 120 डिग्री का। 20 की यहाँ पे गुना करेंगे, 20 से 60 डिग्री का, 20 चौक 80 डिग्री का, 20 पंजे 100 डिग्री का। सारे कोण निकल गए। अब उसने क्या दिया दोस्तों, उसने कहा एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे बड़ा कोण कितने का दोस्तों, 120 का। तो सबसे छोटा कोण कितने का त्रिभुज का, 1/4। 120 का 1/4 करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना है, बड़े का 1/4। बड़े का 1/4 करा तो 30 डिग्री आ गया। और फिर बोल रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कितने का, इसका 100 का है। तो इससे 10 अधिक है, ये कितने का हो गया, 110 का सबसे बड़ा कोण। तो ये पूछा क्या है, उसने पूछा त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना, ये वाला कोण बताइए कितना। तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो 110 और 30 कितने हो गए दोस्तों, 140। अब 180 लाने के लिए कितने का होना चाहिए, देखो 110 और 30 140, तो 40 डिग्री का होना चाहिए, है ना। जब तो 180 होगा। अगर ये 40 डिग्री का होगा जब तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होगा। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। और 40 डिग्री का होगा इसका सबसे बड़ा कोण जो है दूसरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है ये ऐसे, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने को मिलाकर योग क्या होगा, ये पूछ रहा दोस्तों, ठीक है। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में है। एक त्रिभुज है, 2x का मान लो, एक 3x का मान लो, एक 4x का मान लो। 2x 3x और 4x के सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलाकर कोण क्या होगा। पहले तीनों कोण निकाल ले कितने के हैं। तीनों कोणों का योग मैंने बताया दोस्तों 180 होता है। इन्हें जोड़ लो, 4 3 7 और 2 9, कितने आया, 9x किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। क्यों होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 9x किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, 180 के। तो x बराबर कितना आएगा, 9 नीचे चला जाएगा 180 के। 9 दूनी 18, x की वैल्यू है 20 डिग्री। तो पहला 20 दूनी 40 डिग्री का, 20 तिया 60 डिग्री का, 20 चौक 80 डिग्री का। x की वैल्यू 20 है तो 20 की यहां पे भी गुना कर दी, 20 की यहां पे भी, 20 की यहां पे भी। तीनों कोण निकल कर आ गए आपके, ठीक है। अब
ये पूछा क्या, इसने पूछा है सबसे छोटे कोण के दुगने। सबसे छोटा कोण कितना, 40, 40 का दुगना कितना होगा, 80। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने। दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा, ये इसका 3 गुना, 60 का 3 गुना 6 दूनी 12, 6 18, 180 होता है दोस्तों, है ना। 3 गुना का मिलाकर कोण क्या होगा। तो ठीक है, सबसे छोटे कोण का दुगना 80 होगा। दूसरे सबसे छोटे कोण, दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने। 60 का 3 गुना 180, इन्हें जोड़ने पे क्या आएगा 0, 16 का 86 लगा 260 डिग्री आएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही, 96 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 97 में दिया है 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। ए, बी, सी, डी 4 दे रखे हैं दोस्तों। एक में है 5:3, एक में है 2:1, एक में 3:2, एक में 7:4। ठीक है, दूध और पानी है, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। पानी के सामने दूध की मात्रा सबसे कम है। यहाँ पे 3 पानी है तो दूध कितना है, 5। ठीक है, यहाँ पे पानी 1 है, दूध कितना है दोस्तों, 2। ठीक है, यहाँ पे पानी कितना 2 और यहाँ पे कितना है दोस्तों 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना पानी 4 और यहाँ पे दूध कितना 7। लगभग इसमें और इसमें तो ज्यादा ही है। 3 में 2 जोड़े 5, 4 में 3 जोड़े 7, तो इनमें तो ज्यादा ही। इसमें भी देखो 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा, तो इनमें देखना है किसमें कौन सा बड़े वाला है, इसमें कौन से बड़ा है। तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ये भिन्नों को बड़ा छोटा लगाने का हिसाब है दोस्तों, बड़ा कौन सा छोटा। तो जिसकी तरफ बड़ा आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जिसकी तरफ बड़ा है वो बड़ा। तो ये 2/1 वाला पार्ट जो है दोस्तों बड़ा है। तो इसमें पानी की मात्रा क्या है दोस्तों, ज्यादा है। दूध के हिसाब से इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। 97 का मैं देख लेता हूं, कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों क्या है। 97 का सी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है 3/2, इसमें जो है पानी के सापेक्ष जो है दूध की मात्रा क्या है, कम आ रही है। ठीक है, 97 के बाद क्वेश्चन आता है 98। 98 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, समझना क्वेश्चन को थोड़ा अलग। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 60 लीटर का कोई मिक्सचर है। ठीक है, क्या दोस्तों 60 लीटर का कोई मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है क्या है। ठीक है, दूध है और पानी है, ये है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 3 और 1 के अनुपात में दूध और पानी। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, ये पूछ रहा है। इसको 2 और 1 के अनुपात में करने के लिए कितने अनुपात में करना, 2 और 1 के अनुपात में करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना जरूरी है। बस कितना पानी और मिलाया जाना जरूरी है। तो इसमें देखो दोस्तों क्या हो रहा है, दूध की मात्रा सेम रहनी, पानी ही मिलाने को बोल रहा है। तो दूध की मात्रा इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो यहाँ पे भी 2 से गुना करनी पड़ेगी 6 लाने के लिए, तो यहाँ पे भी मुझे 2 से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी 3 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ कितना होगा 3 दूनी 6, यहाँ कितना होगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो पहले दूध कितना था 6 और पानी कितना था 2, सेम रेशो में ही है। ठीक है, 3 और 2, 3 और 1 के, और दूध अब भी 6 है, पानी कितना हो गया 3। ठीक है, तो पहले कितनी मात्रा थी 60 लीटर मिश्रण, कितना लीटर मिश्रण था 60। अब कितना है 6 और 2 8, कितना है टोटल, शुरू में कितना था 60 लीटर, यहाँ पे कितना है शुरू में 6 और 2 8। तो 8 यूनिट किसके इक्वल है दोस्तों, 8 यूनिट इक्वल है 60 लीटर के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 60/8 के। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15/2। अब उसने पूछा कितना पानी मिला, पहले 2 था, अब कितना हो गया पानी 3, 1 लीटर पानी मिला दिया। कितना भी लीटर पानी मिलाया क्वेश्चन के हिसाब से 1 लीटर। और 1 यूनिट किसके बराबर होता है दोस्तों 15/2 के, है ना। तो 15/2 को 2 को 7, 2 को भाग 7.5 लीटर। 1 यूनिट किसके इक्वल है 7.5 लीटर के। देखा आपने
पहले पानी 2 था, फिर पानी कितना हो गया 3, मतलब 1 लीटर पानी मिलाया। तो 1 लीटर किसके इक्वल हो रहा था 15/2 के, तो 15/2 को डिवाइड करा 7.5। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा दोस्तों उसमें 7.5। इसका दूसरा तरीका भी एक बता रहा हूं दोस्तों, वो कैसे करना है। दूसरा तरीका देखो दोस्तों, इसको कैसे करना है। एक और तरीका है, वो भी आसान तरीका है। उसमें क्या करना है, उसमें क्या कह रहा है देखो, उसमें कह रहा है, ये कह रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। कितना है 3:1। कितना है 60 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले 60 लीटर था, ठीक है, कितना था इसमें 3 और 1 का अनुपात। तो पानी कितना था दोस्तों 1, टोटल कितना 3 और 1 4, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 15 एकम 15, 15 लीटर पानी था। 60 लीटर में से 15 लीटर क्या था पानी था, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। मान लो इसमें x लीटर पानी और मिलाया जाए, 60 लीटर में x लीटर पानी मिलाए जाने पर कितना अनुपात होना चाहिए इसमें अनुपात हो जाना चाहिए 2:1, मतलब दूध का और पानी का अनुपात 2 और 1 हो जाना चाहिए। या कितना पानी होना चाहिए दोस्तों 1 भाग, इसका एक हिस्सा कितना होना चाहिए, और 2 और 1 3, ठीक है। पानी कितना 1 और दूध कितना 2, टोटल हो गए 3। तो इसमें पहले 60 लीटर था, उसमें मान लो x लीटर पानी मिलाने पर पानी कितना होना चाहिए, फिर इसका 1/3 पानी होना चाहिए। पहले कितना पानी था 15 लीटर, और फिर कितना पानी मिलाया x, मतलब टोटल मिश्रण में x लीटर पानी मिलाने पर उसका अगर मैं 1/3 करूं तो कितना आना चाहिए 15 + x आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि 15 लीटर पानी तो पहले से ही था, और x लीटर पानी और मिला दिए तो कितना पानी हो गया 15 + x। और पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए टोटल में 60 + x में पानी होना चाहिए 1/3 के अनुपात में। तो पानी की मात्रा कैसे है, जो पानी की निकाल ले पानी का ऊपर और टोटल नीचे रखते हैं, ठीक है, ये समझ गए हो गया। ये डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इधर बचा 60 + x, 15 × 45, 3 के x में करेंगे 3x, ठीक है। अब दोस्तों x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x में से 1x गए, बचे 2x। 45 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 60 में से 45 गए, कितने बचे 15, 2 नीचे आ जाएगा 15/2, 2 से भाग करा 7.5 लीटर। x की वैल्यू आ गई 7.5 लीटर वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। दोनों तरीके से मैंने दोस्तों समझाने की कोशिश करी आपको कैसे करना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। 99 में क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखना। 99 में है 1:35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 35 लीटर मिश्रण है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। कितना है 5:2, तो दूध कितना 5 और टोटल मात्रा कितनी है 7। तो दूध कितना हो जाएगा दोस्तों 35 में। दूध निकालने के लिए क्या करेंगे 5 ऐसे लिखेंगे और जोड़ के नीचे लिखा जाता है। पानी निकालना था तो 2 नीचे 7 नीचे, फिर 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो 25 लीटर दूध है दोस्तों। 35 में से 25 लीटर दूध है और 10 लीटर क्या है पानी है। पानी है 10 लीटर, ये दूध है। अब 5 लीटर दूध और मिला दिया तो कितना हो गया दोस्तों 30 लीटर दूध हो गया, और पानी कितना रहा 10 लीटर ही रहा। तो 5 लीटर दूध मिलाने के बाद नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना रहेगा। तो 10 से यहाँ पे भी भाग कर सकते हैं, 10 या 30, 10 एकम 10। तो दूध और पानी का अनुपात कितना रहेगा दोस्तों 10:1 रह जाए, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। 100 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कह रहा है ये 2 बर्तन ए तथा बी, 2 बर्तन है, एक ए है एक बी है। दूध और पानी के मिश्रण क्रम से 5 और 3 के अनुपात में है। दूध और पानी, ठीक है, दूध और पानी ये है।
दो बर्तन है दोस्तों, उनमें दूध और पानी के मिश्रण क्या है, 5 और 3 के अनुपात में दिए हैं। ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में है। 5 और 3 का अनुपात है ये में तो, और तथा 1 में 2 और 3 का अनुपात है ये है। ठीक है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। मान लो इन्हें x अनुपात 1 के अनुपात में मिलाया जाए। दोनों मिश्रणों को किसमें मिलाया जाए दोस्तों, x अनुपात 1 के अनुपात में मान लो इन दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है। ठीक है, x अनुपात 1 के अनुपात में जब दोनों को मिलाया जाता है तो कितनी मात्रा हो जाएगी दोस्तों। पहले बर्तन में दूध था 5, ठीक है, तो दूध x लीटर है। ठीक है, किस अनुपात में लेना है, x में से दूध x और 1 के अनुपात में लेना है। तो दूध कितना ले लेंगे पहले दोस्तों, 5 और 3 8। दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, x में से दूध की मात्रा 5 होगी, 5 और कुल मात्रा हो गई 5 और 3 8। ठीक है, दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक हिस्सा लेना, दूसरे में से एक हिस्सा लेना है। एक में से कितना लेना है, दूध 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक, ये दूध लिया। फिर दोस्तों पानी, दोनों की बराबर मात्रा रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पानी का कितना, x में से कितना लेंगे पानी, 3, 5 और 3 8। फिर दूसरे में x में से कितना पानी लेंगे, 1, 3 और 2 5। ठीक है, ये वाला। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x बटे 8 जमा 2 एकम 2 बटे 5, 3x बटे 8 जमा 3 एकम 3 बटे 5 ये। ठीक है, तो 5 पंजे कितना हो गया दोस्तों, 25x और 8 दूनी 16 बटे 8 पंजे 40। इनका एलसीएम लेके दोस्तों जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे इधर भी एलसीएम लेके जोड़ लेंगे। 5 तिया 15x, 8 तिया 24 और 40 से 40 दोस्तों कैंसिल हो गया। 15x प्लस का दोस्तों इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 25x में से 15x गए, कितने बचे दोस्तों, 10x बचे। 16 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 24 में से 16 गए दोस्तों 8 बचे। ये 8 बटे 10 आ जाएगा या 0.8 लग जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, या ऊपर नीचे भाग कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा दोस्तों, दोनों को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। किस अनुपात में, 4 और 5 के अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।